वीडियो में स्वागत है। पार्ट 1, एक्शन क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में अटक जाते हैं। अगर आपके पास आइडियाज हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, तो ये बुक आपके लिए है। द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन एक सिंपल बात समझाती है। सोचना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक्शन सबसे जरूरी है। इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। हर किसी के पास आइडिया होता है, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं। बुक कहती है, परफेक्ट मोमेंट का वेट करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। एक्शन पहले होता है, क्लैरिटी बाद में आती है। ज्यादा सोचना एक्शन का दुश्मन होता है। ओवरथिंकिंग आपको बिजी फील कराती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाती। बुक हमें यह सिखाती है कि स्मॉल एक्शन भी एक्शन होता है। परफेक्ट एक्शन का वेट मत करो, इम्परफेक्ट एक्शन लो, लेकिन लो। अगर आप 100% रेडी होने का वेट करोगे तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। इसलिए रूल सिंपल है, जब 60% रेडी हो तब स्टार्ट करो। एक्शन लेने से फियर कम होता है, एक्शन लेने से डाउट क्लियर होता है, एक्शन लेने से डायरेक्शन मिलती है। जो लोग सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं वो थक जाते हैं, और जो लोग एक्शन लेते हैं वो सीखते जाते हैं। बुक एक इंपॉर्टेंट बात कहती है, मोटिवेशन का वेट मत करो। मोटिवेशन अनरिलायबल होता है। एक्शन लेने से ही मोटिवेशन जनरेट होता है। एक छोटा स्टेप अगला स्टेप इजी बना देता है। एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा रिस्क लेना है। एक्शन का मतलब है आज जो कंट्रोल में है वो करना। रोज का एक छोटा एक्शन टाइम के साथ बड़ा रिजल्ट बन जाता है। कंसिस्टेंसी एक्शन को पावरफुल बना देती है। बुक का कोर मैसेज ये है, थिंकिंग से लाइफ नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। पार्ट 2, हम एक्शन क्यों नहीं लेते। वीडियो में स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि एक्शन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज हम ये समझेंगे कि जब हमें पता होता है क्या करना है, फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं लेते। सबसे पहला रीजन है फियर। फेलियर का फियर, लोग क्या कहेंगे उसका फियर, और कभी-कभी सक्सेस का भी फियर। फियर अक्सर रियल नहीं होता, वो सिर्फ इमेजिनेशन होता है। माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेता है और हमें रोक देता है। बुक कहती है, फियर को हटाने का एक ही तरीका है, एक्शन लेना। जितना ज्यादा आप डिले करते हो, फियर उतना ही बड़ा होता जाता है। दूसरा रीजन है सेल्फ डाउट। मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं इनफ हूं या नहीं। ये क्वेश्चंस एक्शन को स्लो कर देते हैं। लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। जब आप कुछ करते हो तभी खुद पे भरोसा बनता है। तीसरा रीजन है ओवरथिंकिंग। ज्यादा सोचना एक्शन का सबसे बड़ा एनिमी है। आप प्लान पे प्लान बनाते रहते हो, लेकिन शुरू नहीं करते। ओवरथिंकिंग आपको फील देता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में आप स्टक हो। बुक एक सिंपल रूल देती है, जब सोचना स्टार्ट हो जाए तुरंत छोटा एक्शन लो, सोच को एक्शन से इंटरप्ट करो। चौथा रीजन है कंफर्ट जोन। एक्शन लेने में थोड़ी डिस्कंफर्ट होती है और माइंड नेचुरली कंफर्ट चूज करता है। लेकिन कंफर्ट शॉर्ट टर्म सुख देता है और लॉन्ग टर्म रिग्रेट देता है। एक्शन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन फ्यूचर को स्ट्रांग बनाता है। पांचवा रीजन है परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना। लोग सोचते हैं जब सब सही होगा तब स्टार्ट करूंगा, लेकिन बुक क्लियरली कहती है परफेक्ट टाइमिंग एक इल्यूजन है। कभी सब कुछ रेडी नहीं होता, एक्शन लेने के बाद ही चीजों का क्लैरिटी मिलती है। एक और हिडन रीजन है कंपैरिजन। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो एक्शन रुक जाता है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। कंपैरिजन सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ता है, प्रोग्रेस नहीं बढ़ाता। बुक ये भी समझाती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर फियर का रिजल्ट होती है। इसीलिए सॉल्यूशन ये नहीं कि खुद को हार्शली जज करो, सॉल्यूशन ये है छोटा एक्शन लो। पार्ट 3, स्मॉल एक्शंस बिग रिजल्ट्स। पिछले पार्ट में हमने समझा कि फियर, डाउट और ओवरथिंकिंग एक्शन लेने से कैसे रोकते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में, स्मॉल एक्शंस और मोमेंटम। इस बुक का क्लियर मैसेज है, बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे एक्शन से ही स्टार्ट होते हैं।
ज्यादा लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि वो सोचते हैं जब मैं परफेक्ट स्टार्ट कर पाऊंगा तभी फायदा होगा। लेकिन सच ये है, परफेक्ट एक्शन का वेट प्रोग्रेस को स्लो कर देता है। बुक कहती है स्मॉल एक्शन भी एक्शन होता है, और एक्शन का साइज इंपॉर्टेंट नहीं, एक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट का काम भी स्टार्ट कर देते हो तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, क्योंकि स्टार्ट करना सबसे मुश्किल स्टेप होता है। स्मॉल एक्शंस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फियर को ब्रेक कर देते हैं। माइंड को लगता है ये इतना टफ नहीं है, और जैसे ही माइंड को सेफ्टी फील होती है, मोमेंटम बनने लगता है। मोमेंटम का मतलब होता है एक एक्शन के बाद अगला एक्शन इजी हो जाना। बुक इसे एक्शन लूप कहती है। एक्शन, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, नेक्स्ट एक्शन। जब आप छोटा स्टेप लेते हो तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस हो जाता है। इसलिए बुक एक रूल देती है, नेवर वेट फॉर मोटिवेशन, क्रिएट मोमेंटम। मोटिवेशन आती जाती रहती है, मोमेंटम बिल्ड होता है। स्मॉल एक्शंस डिसिप्लिन को भी स्ट्रांग बनाते हैं। रोज थोड़ा सा काम माइंड को ट्रेन करता है कि काम करना नॉर्मल है। बुक ये भी समझाती है कि जीरो प्रोग्रेस सबसे डेंजरस होती है, थोड़ा प्रोग्रेस हमेशा बेटर होता है। इसलिए रूल सिंपल है, नो जीरो डेज। चाहे थोड़ा करो लेकिन रोज करो। स्मॉल एक्शंस का एक और बेनिफिट है, ये एक्सक्यूजेस को स्पेस नहीं देते। 5 मिनट का काम माइंड ईजिली मना नहीं कर पाता, और जब एक्सक्यूजेस कम होते हैं एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। बुक एग्जाम्पल देती है कि जो लोग डेली छोटी हैबिट्स फॉलो करते हैं वो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है, डेली एक्शन एक रियलिटी है। अगर आप आज बस एक छोटा स्टेप लोगे तो कल का स्टेप थोड़ा इजी लगेगा, और धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाओगे। पार्ट 4, कंसिस्टेंसी और एक्शन सिस्टम। पिछले पार्ट में हमने देखा कि छोटे एक्शंस कैसे मोमेंटम बनाते हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो एक्शन को लॉन्ग टर्म तक चलाता है, कंसिस्टेंसी और सिस्टम। बुक कहती है एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बार बार एक्शन लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। रीजन ये नहीं होता कि उनमें एबिलिटी नहीं होती, रीजन होता है कि उनके पास सिस्टम नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज हाई एनर्जी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है चाहे एनर्जी कम हो फिर भी एक्शन लेना। बुक एक सिंपल ट्रूथ बताती है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से आती है। सिस्टम का मतलब होता है एक फिक्स्ड प्रोसेस जो आप फॉलो करते हो चाहे मूड कैसा भी हो। जैसे फिक्स टाइम पे काम स्टार्ट करना, फिक्स ड्यूरेशन के लिए काम करना और फिक्स्ड गोल पे फोकस करना। जब आप सिस्टम फॉलो करते हो तो डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, और जब डिसीजंस कम होते हैं तो एक्सक्यूजेस भी कम हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी का एक सीक्रेट रूल है, सेम टाइम सेम एक्शन। माइंड रूटीन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। बुक ये भी कहती है कि डिसिप्लिन तब स्ट्रांग होता है जब एक्शन सिंपल हो। ओवर कॉम्प्लेक्स प्लान्स कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हैं। इसलिए बुक सजेस्ट करती है मिनिमम एक्शन रूल, रोज का वो मिनिमम काम जो आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। जैसे 10 मिनट्स लिखना या 20 मिनट्स पढ़ना या सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना। जब मिनिमम एक्शन कंप्लीट होता है तो अक्सर आप ज्यादा भी कर लेते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। बुक कहती है मिस करना प्रॉब्लम नहीं होता, क्विट करना प्रॉब्लम होता है। अगर एक दिन एक्शन मिस हो जाए तो गिल्ट में मत जाओ, बस अगले दिन सिस्टम पर वापस आ जाओ। कंसिस्टेंसी का एक और पावरफुल टूल है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप अपना काम ट्रैक करते हो तो माइंड को अचीवमेंट फील होती है। अचीवमेंट फील से मोटिवेशन नेचुरल बन जाता है। बुक ये भी समझाती है कि कंपैरिजन कंसिस्टेंसी का एनिमी है। दूसरों की स्पीड देखकर अपना सिस्टम मत तोड़ो। हर इंसान का पेस अलग होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुक न जाओ। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। पार्ट 5, नेवर स्टॉप टेकिंग एक्शन। ये इस वीडियो का फाइनल पार्ट है जहां हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट के बारे में, नेवर स्टॉप टेकिंग एक्शन। इस बुक का लास्ट मैसेज सिंपल है, एक्शन एक इवेंट नहीं है, एक्शन एक लाइफस्टाइल है। ज्यादा लोग एक्शन तब लेते हैं जब सब कुछ इजी लगता है, लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब चीजें डिफिकल्ट होती हैं। बुक कहती है जब रिजल्ट स्लो लगने लगें
तभी एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेस हमेशा विजिबल नहीं होती। कभी कभी आप मेहनत कर रहे होते हो लेकिन आउटपुट नजर नहीं आता। इस स्टेज पर लोग गिव अप कर देते हैं और वही लोग हार जाते हैं जो थोड़ा और एक्शन ले सकते थे। एक्शन का मतलब हमेशा बड़ा स्टेप नहीं होता। एक्शन का मतलब होता है रुकना नहीं। अगर आज एनर्जी कम है तो एक्शन छोटा रखो, लेकिन स्किप मत करो। बुक कहती है लॉन्ग टर्म सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बोरिंग डेज पर भी एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने से आइडेंटिटी चेंज होती है। आप सिर्फ काम नहीं करते, आप वो इंसान बन जाते हो जो काम करता है। जब एक्शन आइडेंटिटी बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन एक्शन लेने की हैबिट आपको वापस ट्रैक पर ला देगी। बुक ये भी कहती है सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, सक्सेस एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस का नाम है डेली एक्शन। अगर आप एक दिन भी एक्शन लेने से पीछे हट जाते हो तो मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, चाहे स्लो चलो लेकिन चलते रहो। एक्शन लेने का बेस्ट टाइम कल नहीं होता, बेस्ट टाइम हमेशा अब होता है। आपको फ्यूचर परफेक्ट नहीं बनाना, आपको प्रेजेंट डिसिप्लिन बनाना है। जब आप रोज एक्शन लेते हो तो फ्यूचर अपने आप इंप्रूव होता है। अगर आप इस वीडियो से एक भी लेसन अप्लाई करने वाले हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई टेक एक्शन डेली।